मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पृथ्वी पाल जी, महासचिव सलाउद्दीन अहमद जी, पार्टी के हमारे विधायक अबरार अहमद साहब, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी अनूप सांडा जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद मोहम्मद ताहिर जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, प्रत्याशी पूर्व विधायक अरुण वर्मा जी और कादीपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी भगेलू राम जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर राम साई यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रघुवीर जी, श्रीमती जानकी पाल जी, शकील अहमद साहब, अशोक कुमार वर्मा जी, दीपू श्रीवास्तव, शिवम पांडे जी, सुरलाल यादव जी, मोहिद्दीन अब्दुल रईस साहब, अफजाल अंसारी जी, संजय वर्मा जी, ब्रजेश यादव जी और पार्टी के सभी हमारे नेता, किसान संगठन के सभी हमारे पदाधिकारी, किसान संगठन के उपस्थित सभी पदाधिकारी, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी किसान भाई, सभी आदरणीय बुजुर्गों, बड़ी संख्या में माताएं बहनें और उपस्थित नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले इस सभा को सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं किसी जमाने में जहां पर हवाई जहाज खड़े होते होंगे, इतनी जन सैलाब कभी दिखाई नहीं दिया होगा। पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है, आगे से लेकर के पीछे तक हमारा मंच भरा है। मंच के दाईं ओर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मंच के बाईं ओर एक छोटा मंच भी है, उस पे हमारे जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। बाईं तरफ देख रहा हूं, पीछे तक लोग खड़े हैं और ये जन सैलाब बता रहा है कि इस बार सुल्तानपुर में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आज आखिरी चुनाव प्रचार का दिन है, चौथे चरण का आखिरी दिन है प्रचार का, और मैं पहली बार 5वें चरण में प्रचार करने आया हूं। मुझे तो ये लगता है कि पहले चरण में जो जीत हासिल हुई है, जो दूसरे चरण में समर्थन मिला है, तीसरे चौथे में जो समर्थन मिला है, उससे कई गुना ज्यादा इस बार 5वें चरण में जन समर्थन मिलने जा रहा है। आपने सुना होगा एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि गर्मी उतार देंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे गर्मी उतार देंगे, गर्मी निकाल देंगे। पहले दूसरे चरण में ही जनता ने इतना वोट दिया है कि वो ठंडे पड़ गए हैं।
और जो वोट तीसरे में पड़ा, जो तीसरे में पड़ा है वोट, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए, शून्य। और चौथे और पांचवें में जब ये जनता वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे, शून्य। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, सुल्तानपुर से आजमगढ़ की तरफ, बलिया गाजीपुर की तरफ, बनारस मिर्जापुर सोनभद्र की तरफ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, कोई जनता नहीं दिखाई देगी। ये बाबा मुख्यमंत्री बहुत नाम बदलते थे। बाबा मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा काम है नाम बदलना, रंग बदलना और दूसरे का काम अपना बताना। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ के एक बहुत बड़े अखबार ने इस बार बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। और मैं नहीं बदल रहा हूं, मैंने नहीं नाम बदला, लखनऊ के एक बहुत बड़े पत्रकार अखबार, उसने अब बाबा जी का नाम बदल दिया। वो अखबार वाला लिख रहा है बुलडोजर बाबा। ये जो बुलडोजर बाबा, ये हमारे बुलडोजर बाबा जो गर्मी निकाल रहे थे, हम उन्हें कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। फौज में और पुलिस में नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने होंगे। उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, उनके जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इन्हीं ने कहा था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। और अगर आपने धान पैदा किया होगा, धान की लूट हो गई, किसी की सरकारी खरीद नहीं हुई, सरकार ने किसी का धान सरकारी नहीं खरीद किया, और जब आप लोग खाद लेने गए होंगे तो बताओ खाद मिली आपको? न डीएपी में दे पाई सरकार, और जब बोरी लाए होंगे तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये बीजेपी वाले वही नेता है जिन्होंने कभी कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, और जब से इनकी सरकार आई है डीजल पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ा दी है कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल रही, हमारे नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल रही, और हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। बताओ रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? और हमारे बुलडोजर बाबा का जो प्रिय जानवर है, जो हमारे बाबा बुलडोजर का प्रिय जानवर है, वो बताओ एक्सीडेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बाबा बुलडोजर कह रहे थे कि हम लोग 12 बजे सो के उठते हैं,
बताओ ये कह रहे थे नहीं कह रहे थे? ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि बाबा बुलडोजर और हमारा घर एक दीवार है। जब से बाबा बुलडोजर जी ने कहा कि हम 12 बजे उठते हैं, हम भी उनके घर पे नजर रखने लगे हैं। और इधर हमें दिखाई देता है कि समय समय पे धुआं उड़ता है, वहां धुआं।